अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ होते हैं रोज़। आज है जी पीर का दिन, मंडे है आज, हफ्ते का पहला दिन है, तो आप सबको नया हफ्ता मुबारक हो। मंडेज़ जो होते हैं बड़े स्लो होते हैं क्योंकि वीकेंड पे सबकी रूटीन ख़राब हो गई होती है, लेट सो के उठ रहे होते हैं, लेज़ी हो गए होते हैं, तो जी मंडे बड़ा मुश्किल दिन होता है सबके लिए। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मंडे सबसे मुश्किल तरीन दिन होता है हफ्ते का, और पूरा हफ्ता सामने नज़र आ रहा होता है और आप कह रहे हो तो अगला वीकेंड कब आएगा। खैर एक फ्रेश स्टार्ट भी होता है और लुक फॉरवर्ड भी करते हैं कि भाई पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो आज की दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, हर घर में उसका कोई मरीज़ मौजूद होता है, तो हम उसकी सारी मुख्तलिफ एंगल्स पे बात करेंगे। कहते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। हम परहेज़ नहीं करते, हम बहुत मामूली बहुत लाइटली ले रहे होते हैं हर चीज़ को। किसी भी बीमारी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो बीमारी किसी और बहुत ही ख़तरनाक या बड़ी बीमारी की अलामत होती है। तो भाई हर बीमारी को सीरियसली लेना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर बीमारी हो जाए तो प्रॉपर्ली उसका इलाज करवाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आज ज़ियाबतीज़ की, डायबिटीज़ की, जो बहुत एक कॉमन बीमारी है, जानलेवा भी हो सकती है, बहुत ख़तरनाक है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए। जो लोग एक डेली बेसिस पे परहेज़ कर रहे होते हैं और एक कंट्रोल्ड और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत देर तक अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं परहेज़ प्रॉपर्ली करते, और उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनके क्या फिर नताइज होते हैं, क्या क्या वजूहात हैं इस बीमारी की, किस तरह किस किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, अपनी डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो अपने आज के डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा सा आपको एक पैकेज दिखाते हैं ताकि आपको और बेहतर पता चले ज़ियाबतीज़ के बारे में। जिंदगी और बीमारी का साथ तो चलता ही रहता है, कभी तस्कीन है तो कभी तकलीफ। लेकिन जिन बीमारियों के नाम पहले बहुत कम सुने जाते थे, अब वो बहुत ज्यादा सुनने में आने लगे हैं। ज़ियाबतीज़ इन्हीं अमराज में से एक है। हमारे खून में मौजूद इंसुलिन जिस्म में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करती है, और जब खून में शुगर की मिकदार को नॉर्मल रखने वाला निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके नतीजे में पैदा होने वाले मर्ज को ज़ियाबतीज़ कहा जाता है। अपनी सेहत का ख्याल करें और अपने लिए भी वक्त निकालें। अगर हमारी बैकग्राउंड फैमिली हिस्ट्री में होता है तो ये आगे चल के आता है नस्ल जान। महंगाई बढ़ती चली आ रही, दिन भर दिन अब आदमी की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी, तो टेंशन जो है वो खाते हैं। जब टेंशन खाते हैं तो वो शुगर का ऑटोमेटिक मरीज हो जाता है। सुपारी खाते हैं, चाय पीते हैं, इससे शुगर हो जाता है। दिमागी टेंशन और शुगर, इसी वजह से तो शुगर हो रही है, और क्या है। आजकल ये मर्ज अपने पर काफी हद तक फैला चुका है। अब इसे इस बीमारी का फैलना कहें या फिर लोगों की बदपरहेजी, लेकिन माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बीमारी के हाथों जिंदगी के अहम जायके से महरूम है। ज़ियाबतीज़ के बहुत सारे इलाज मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन दुनिया को अब भी इसके मुस्तनद और देरपा हल की तलाश है। जी नाजरीन, कहा जाता है कि भाई स्ट्रेस और टेंशन जो आजकल इतनी ज़्यादा चुकी हैं वो एक वजह है इस बीमारी की। अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या एक्चुअल वजूहात हैं। आपको हम कुछ देसी टोटके यानी हर्बल रेमेडीज़ भी बताएंगे कि भाई जड़ी बूटियों के साथ कैसे इलाज किया जाता है, प्रॉपर जो एलोपैथिक इलाज है उसके साथ साथ, और ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आपको बदलनी होंगी ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन उससे पहले आपको आज के SMS का सवाल का भी बता दूं। आज का सवाल है भाई, क्या आप इस मुहावरे को मुकम्मल कर सकते हैं? अल्लाह शुक्र खोरे को क्या देता है, सब्र, शुक्र या गुड़? आपको जो भी सही जवाब लगे वो आप हमें भेजें 8888 पे, YWHM टाइप करें, स्पेस, अपना जवाब, अपना नाम और अपने शहर का नाम, और हमें 8888 पे भेज दें। उसके अलावा जो भी आपकी फीडबैक है वो भी हमें SMS करें, प्लस ईमेल भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है हमारा, आपकी बहुत फीडबैक हमें फेसबुक पेज पे मिलती है। थैंक यू सो मच जो लोग रेगुलरली उसको विजिट करते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि भाई ये शो अच्छा था, ये टॉपिक अच्छा था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
अच्छा जी, कॉल करने के लिए नंबर है 021322700861। उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि हमारी एक कैंपेन चल रही है, लाइट्स कैमरा एक्शन, और उसकी ऑडिशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके सारी फाइनलिस्ट चूज हो चुके हैं और हमने फाइनल राउंड 4 मई पे रखा था, लेकिन हम अभी जो नेक्स्ट डेट है वो अनाउंस करेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बहुत ही ग्रैंड फिनाले हो। तो 4 मई की जो डेट है वो कैंसिल हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुकी है, हम अगली डेट आपको बताएंगे। लेकिन अभी चलते हैं हम अपने आज के पहले गेस्ट की तरफ, डॉक्टर सुनील कुमार, जो एक्चुअली एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे बेहतर तो कोई नहीं बात कर सकता इस मर्ज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील के आप आए शो पे, और एक ऐसे मर्ज के बारे में हम आज बात कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है, आप तो सालों से उसके साथ डील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर सुनील के डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक होता है, यानी ख़ानदान के थ्रू आपको मिल रहा होता है, वालिदैन से बच्चों को मिल रहा होता है, या किसी को भी हो सकता है कभी भी? देखें, ज़्यादातर जो कॉमनली ये फैल रहा है या तो सामने आ रहा है वो जेनेटिक प्रॉब्लम ही वजह है, बिल्कुल फैमिली के थ्रू मिलता है। हाँ, लेकिन उसकी एक और टाइप भी होती है जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं। वो जेनेटिकली नहीं होता है, वो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। बच्चों में? जी बिल्कुल, जो कि स्कूल गोइंग बच्चों में या तो एडोलेसेंट्स में सामने आता है टाइप 1। क्या है टाइप 1, थोड़ा सा प्लीज़ बताएं, उसमें क्या होता है? देखें, डायबिटीज़ जो है वैसे तो उसकी बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में जो कॉमनली मिलती हैं वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, और एक तीसरी टाइप भी जो कॉमनली मिलती है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, जो कि हामला औरतों को होती है। टाइप 1 के बारे में अगर हम कहें तो इसमें हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो हमारे पेनक्रियास के जो खलिए होते हैं जिसको बीटा सेल्स बोलते हैं, जहाँ से इंसुलिन बनती है, वो उसको तबाह कर देते हैं, वो उसके ऊपर हमला करते हैं और अचानक इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है डॉक्टर साहब? इसकी वजह वैसे तो अभी तक कोई सामने नहीं आई है, लेकिन यही समझा जाता है कि कुछ किस्म के वायरसेस होते हैं जो कि हमला करते हैं और उसके वजह से हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो पैदा होती है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादातर तो हमारे लिए जो है एक डिफेंस का काम करती है, जो कि बाहर से किसी भी चीज़ के ऊपर जो है हमला करके ख़त्म कर देती है ताकि हमारे जिस्म को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन कभी कभी ये हमारे जिस्म के जो अज़ा होते हैं उसके ख़िलाफ़ भी हो जाती है, क्योंकि उस वायरस की शक्ल हमारे बीटा सेल के वायरस से कुछ मिलती जुलती है अगर, तो वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं, लबलबे के बीटा सेल्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके नतीजे में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। बरक्स उसके टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो जेनेटिकली हमें मिलती है। अगर पेरेंट्स में मौजूद वो है तो वो बच्चों में सामने ज़रूर आएगी। क्या ये यकीनी है कि आएगी? ज़रूरी नहीं है ऐसा कि जी हाँ हर एक बच्चे को हो, लेकिन हाँ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, और यही वजह है कि डायबिटीज़ आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर खैर होते ही होते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, एनवायरनमेंट कैसे रोल प्ले कर रही है? देखें, एनवायरमेंटल रोल आजकल देखें हर एक चीज़ जो है, हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सेडेंट्री होती जा रही है। हम हर एक चीज़ को रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हैं। अब बरक्स उसके कि अगर हम बहुत पीछे जाएं, माजी में जाएं, तो हमारे फोर फादर्स जो थे वो उन दिनों में ये इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं होती थी, एक्टिव लाइफ होती थी। अगर कहीं जाना है तो वो पैदल जाते थे। अच्छा डॉक्टर सुनील, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी थोड़ी और वजूहात पे जो आपने तीनों टाइप्स बताई हैं और उनमें फ़र्क क्या होता है। अभी एक कॉल लेते हैं, अकबर साहब की कॉल है। कहाँ से जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अकबर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? कराची से? जी, कराची क्लिफ्टन से सहारा विलेज ओल्ड एज होम से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास तकरीबन 25 के करीब लेडीज है ओल्ड एज। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसमें तकरीबन 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनको शुगर
बिल्कुल पेशेंट है। बिल्कुल होगी, इतनी कॉमन है। अच्छा, सवाल पूछे प्लीज। हमें ये पूछना है कि देखिए हमारे पास जो लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन हम लगाते हैं, ठीक है, इसमें कोई आसान कोई देसी नुस्खा बता दिया जाए ताकि जो है ना ये इंसुलिन से इनकी जान छुड़ाई जाए। पेट में इंजेक्शन एक सुबह लगता है, एक शाम को लगता है। और ठीक है। वो इतने बेचारे वो अपना 95 एज है उनकी, वो चीज साबका चीफ जस्टिस की बेगम है। ओह अब वो गॉड। बेचारी इतनी तंग होती है, वो हर 2 घंटे बाद मुझे पूछेंगी डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन कब लगेगा। उसका सिर्फ मकसद ये मुझे खाना कब मिलेगा, क्योंकि इनको भूख बहुत लगती है। तो खाने के लिए इन लोगों के लिए कोई ऐसा आसान हमें बताया जाए ताकि ये कि इन लोगों को जो है कम से कम उसमें वो हम लोग कर सके और अखराजात कम से कम, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग भी जो बेचारे लावारिस होते हैं। ठीक है अकबर साहब, अभी भी आपको बताते हैं, लेकिन शो देखते रहिए। अभी थोड़ी देर में हमारी जो हर्बलिस्ट हैं, जो ये घरेलू टोटके बताएंगी, वो आपको सही गाइड कर सकेंगी, बेहतर गाइड कर सकेंगी। थैंक यू अकबर साहब। अच्छा, आप क्या डॉक्टर साहब इन्हें एडवाइस करेंगे? इंसुलिन से कोई छुटकारा नहीं है उन इंजेक्शन से? देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि टाइप 1 में हमारे अंदर इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाती है, ठीक है। और टाइप 2 में भी इंसुलिन का ही डिफेक्ट होता है। अच्छा। वो कम बनती है और अपनी जगह पर अच्छे से काम नहीं करती है। शुगर जो हमारे अंदर जो हम खाने से लेते हैं, उसको नीचे लाने के लिए हमारे अंदर अल्लाह ताला ने इंसुलिन ही बनाई है, और उसको नीचे लाने के लिए कोई और ज़रिया नहीं है। अच्छा, यानी कि जो हमारी बॉडी नेचुरली कुदरती तौर पे खानों से शुगर निकाल रही होती है, वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। देखें, जब हम खाना खाते हैं जिससे हमें शुगर मिलती है, तो शुगर एक्चुअली हमारे अंदर फ्यूल का काम करती है। बिल्कुल। हम जो सारा दिन काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, आई मीन सोच रहे हैं, हमारी दिल काम कर रही है, हमारे दूसरे अज़ा काम कर रहे हैं, उनको फ्यूल चाहिए। और हमारे पट्ठों में स्पेशली जो है ये ज़्यादा मिकदार में इस फ्यूल की ज़रूरत होती है, और इसको पट्ठों तक पहुंचाने के लिए एक व्हीकल अल्लाह ताला ने बनाया है जो कि इनको खलियों के अंदर पहुंचा देता है। इंसुलिन यूँ समझे कि एक किस्म की तरह काम करता है, जो कि जब लॉक ओपन होता है तो वो शुगर हमारे खलियों में अंदर चली जाती है और इसी तरीके से शुगर कम हो जाती है। अभी तक इंसुलिन का कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर किसी के जिस्म में इंसुलिन नहीं है तो डेफिनेटली किसी और चीज़ से हम शुगर को कम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कोई और ऐसे बॉडी में कोई सब्सटेंस नहीं पैदा हो रहा होता जिससे शुगर कम हो? नहीं जी, तो ये इंसुलिन बनना क्यों बंद हो जाती है? देखें, जैसे मैंने बताया, एक तो टाइप 1 में ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो कि कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से इम्यूनिटी बॉडी की खत्म हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जो जेनेटिकली हमें मिलता है वो जीन डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बीटा सेल आस्ता आस्ता कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर इंसुलिन की मिकदार कम होती जाती तो है। पैदाइशी होता है ये जेनेटिक डिफेक्ट जो है पैदाइशी होता है, हाँ, लेकिन उसके लिए ट्रिगर जो होता है वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। यानी अगर कोई पैदा हो इस डिफिशिएंसी के साथ, तो आगे जाके जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो और इसको बुरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मसलन स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें। हाँ, स्ट्रेस से शुगर बढ़ तो सकती है, हमारे अंदर रेजिस्टेंस तो पैदा हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली बजाते खुद एक रीज़न नहीं है डायबिटीज़ होने का। अच्छा, किसी से अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो उसको स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन बढ़ सकती है अगर जी ज़्यादा बिल्कुल। स्ट्रेस किसी को अगर पहले से डायबिटीज है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल हो गया, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो बढ़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से शुगर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। वो इंसुलिन को अच्छे से काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से जिनको डायबिटीज़ होती है तो उनकी शुगर्स स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और कॉल लेते हैं नुसरत साहिबा की कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। नुसरत, आप बताएं। हाँ, मैं अल्लाह का करम है। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को डायबिटिक है, तो लास्ट 7 ईयर्स से है, तो वो नॉर्मल डाइट लेते हैं लेकिन दूध 1 कप पीते हैं। इसके अलावा मैं कह रही थी कोई ऐसी मेडिसिन बताएं, मल्टीविटामिन जिसमें कैल्शियम हो, आयरन, फॉलिक एसिड सब हो ना।
तो मतलब वो अपनी डाइट में डेली एक मेडिसिन लें अगर, क्योंकि वो शुगर की तो खाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप चाह रही हैं कोई सप्लीमेंट? मुझे बताइएगा, नाम जरूर कोई सप्लीमेंट बताइएगा। और दूसरा ये कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो वो तो कहते हैं कि नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई आई है तो उसके बाद चांसेस ज्यादा होते हैं डायबिटिक होने के, या मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं है? उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू नुसरत, अभी इस पे बात करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा चांसेस होते हैं और क्या होता है? हाँ देखिए, प्रेगनेंसी जिसको हम GDM जैसे मैंने बताया कि तीसरी एक वैरायटी भी डायबिटीज़ है, ठीक है, जो कि वो भी आजकल बहुत कॉमनली हमारे यहाँ तकरीबन 3 से 4% हामला औरतों को ये आजकल पाई जा रही है। ये भी डायबिटीज़ की किस्म जेनेटिक प्रॉब्लम की ही वजह से होती है। अगर कोई पेशेंट जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ मौजूद है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सामने आ जाए। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, हमारे अंदर अच्छे खासे हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये फिर सामने आता है। जैसे मैंने बताया टाइप 2 के बारे में, तो उसके लिए उसको सामने आने के लिए एक ट्रिगर चाहिए, जो कि लाइफस्टाइल भी हो सकता है, जो कि ये प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है हार्मोन्स की वजह से, तो ये सामने आ जाती है। तो अगर किसी की फैमिली में नहीं है, अगर उसको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली उन लोगों को ये डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, इससे बचने का तरीका यही है, अगर फैमिली में किसी को है नहीं, अच्छा, तो कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से चलाएं। मसलन क्या लाइफस्टाइल में चीज़ें रखें? देखें, लाइफस्टाइल आजकल बहुत मुश्किल तो नहीं है, उसको आसान से अपनाया जा सकता है। उसके लिए पहले जैसे डायबिटीज़ के वाले बहुत सारे लोग कहते थे कि ये ना खाएं, वो ना खाएं, ये ना करें, वो ना करें, ऐसा नहीं है। कोशिश ये होनी की चाहिए कि एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हल्की फुल्की जी वर्जिश बिल्कुल। हो। अगर मैं सिंपल मिसाल दूं कि अगर कोई घर का काम या बाहर का काम सारा दिन करता रहता है, तो वो कम से कम 14% डायबिटीज़ की रिस्क को कम कर देता है। अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है और वो उसको रिस्क है डायबिटीज़ होने का, और अगर वो सारा दिन औरतें अपने घर का ही काम करती रहती हैं, में भी, इवन प्रेगनेंसी में, ठीक है, ये नहीं कि वो लेजी होके बैठ जाएं जी हम तो प्रेग्नेंट हैं, हमने कुछ नहीं करना। प्रेगनेंसी में स्पेशली हम ये कहते हैं कि नहीं, एक्टिविटी बढ़ी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरी दुनिया में तो खवातीन स्विमिंग बहुत ज़्यादा करती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। खैर यहाँ इस तरह के जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ब्रेक पे अभी जाते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नुसरत ही के क्वेश्चंस पे। उन्होंने मल्टीविटामिन्स का आपसे पूछा, प्लस अकबर साहब ने भी पूछा कि ज़िंदगी में और क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं इंसुलिन के इंजेक्शन के अलावा, उन पे भी बात करेंगे। ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये वक्त है मेरा। क्या आप इस मुहावरे को मुकम्मल कर सकते हैं? अल्लाह शक्करखोरे को क्या देता है? सब्र, शक्कर या गुड़? अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा, और आज हम बात कर रहे हैं भाई ज़्यादतीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। दो हमें फ़ोन कॉल्स भी आई हैं अभी, नुसरत और अकबर साहब की। और नुसरत साहिबा, खैर उनसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं, अपनी हमारी सेकंड गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हर्बल रेमेडीज़, देसी टोटके भी आपको बताएंगे। तो डॉक्टर बिल्कीस ने हमें ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर बिल्कीस शेख, जो एक हर्बलिस्ट हैं। पिछले हफ्ते भी हमारे शो पे आई थी जब हमने पूरा एक शो किया था हर्बल रेमेडीज़ के ऊपर। इनको आप बहुत सारे चैनल्स पे देखते हैं। बहुत अच्छे टोटके इसलिए बताती हैं क्योंकि इन्होंने एक्चुअली जाके स्टडी की है, इसमें डिग्री हासिल की है हर्बलिज्म में,
हर्बोलॉजी हर्बोलॉजी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, डॉक्टर बिल्किस, आपको थोड़ा सा एक अपडेट मैं ये दे दूं कि एक फ़ोन कॉल आई थी नुसरत की, जो पूछ रही थी कि उनके हस्बैंड को भी है डायबिटीज़, तो वो क्या कर सकते हैं, और उनको खुद प्रेगनेंसी में वो पूछ रही थी कि क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर हो जाए तो क्या फिर वो हमेशा रहती है डायबिटीज़? देखिए, प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज़ हो जाती है तो आफ्टर बेबी जब डिलीवर होता है तो 90% तो वो क्योर हो जाती है खुद ही, नेचुरली। लेकिन कुछ में होता है कि रह जाती है। ये बहुत, इसके आपको डॉक्टर साहब भी बता देंगे, बहुत कम है इसका रेशियो। लेकिन होता ये है कि जब प्रेग्नेंट वुमेन हो तो वो फिर हर्बल रेमेडीज की तरफ ना जाएं। अच्छा। क्योंकि प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। उस वक्त आपको डॉक्टर के पास जाना है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास। वो आपके डाइट प्लान, ये जो भी आपको दें, जो भी आपको सजेस्ट करें, आप वो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप फिर इस तरफ नहीं आए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ ना आए तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा उनका अपने हस्बैंड का उन्होंने पूछा कि वो क्या करें, उनको शुगर है। देखिए, अगर तो लाइफस्टाइल में क्या इंक्लूड किया जा सकता है, वो कह रही थी कोई सप्लीमेंट बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं कोई खाने बताएं। मैं सप्लीमेंट भी बता देती हूँ, टॉप 10 हर्ब्स भी बताऊंगी जिन पे रिसर्च हुई है और हो भी रही है, और जो आपके बीटा सेल्स जो तबाह हो जाते हैं उनको भी रीजनरेट करने में हेल्प करता है। अच्छा, तो उससे पहले कॉल ले लेते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर फाखरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर फाखरा। वालेकुम सलाम आयशा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा है शायद कि मैं खुद डायबिटिक हूँ। हाय, जब डायबिटिक हो जाते हैं ना आयशा, जब पता चलता है कि ये कितनी बुरी बीमारी है। अच्छा, मुझे बताएं फील कैसा करती हैं रोज डेली बेस? बताऊंगी। खास तौर पे मैं आपके उन एक कॉलर का आंसर देना चाहती हूँ जो ओल्ड एज से कर रहे थे। बिल्कुल। आयशा, ये ओल्ड एज वाले जो, एक तो डॉक्टर साहब आपके बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और वो बता भी बहुत अच्छा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी उन लोगों से। बिल्कुल कीजिए। पहली बात तो ये आयशा कि वो लोग जितना एक्टिव रहेंगे ना, उतना ज्यादा उनको यानी इंसुलिन की कमी होगी। अच्छा। जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। अच्छा। तो मॉर्निंग वॉक करनी है और इवनिंग वॉक करनी है। ठीक है। दवाइयाँ खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। दूसरी बात आयशा, जितना आप बड़ा मील लेंगे ना, उतनी ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। आपको थोड़ा खाना खाना है। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि ओल्ड एज में यकीनन वो बार तो देने से रहे, एक दफा दे देते होंगे। तो अगर वही ओल्ड एज वाले ये मैनेज करें कि आधी रोटी एक वक्त, देन थोड़ी 3-4 घंटे बाद दूसरी चीज, देन 3-4 घंटे बाद एक चीज, तो छोटे पोर्शन कम हो जाता है। पोर्शन से ना इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है। जितना सेंसिबल खाएंगे ना आप। अब वो कह रहे थे कि फुल स्टमक रखने के लिए क्या करें। ठीक है। सूजी सबसे सस्ती चीज है आयशा, सूजी बहुत सस्ती है। क्या चीज? सूजी जो बनती है जी, बिल्कुल बहुत सस्ती चीज है आयशा। सूजी से स्टमक फुल रहता है। अच्छा। खाएं आप उसको बना के, चाहे पानी में, दूध में बेस्ट है, दूध अवेलेबल है, दूध में बनाए आप। अदरवाइज पानी में, जो नहीं बना सकता दूध में, वो पानी में बनाए। ठीक है। फ्रूट डाल सकता है, एक थोड़ा फ्रूट डाल ले। जो नहीं डाल सकता नहीं डाले, कोई और चीज डाले, अपने अकॉर्डिंगली चले, अपने बजट से चले। ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। सूजी बात हमेशा लाइफ स्टाइल की आती है, देखो। दूसरी बात हमेशा आयशा इनकी आती है, डाइट की आती है। बिल्कुल। मैंने सूजी बताई। दिन में आप जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया। ये तो सुन्नत है आयशा। दूसरी बात फुलनेस है। फुलनेस रहती है इससे। ठीक है। तीसरी बात ये आयशा के शहद में शिफा है, कलौंजी में शिफा है। वॉटेवर आप खाना खा रहे हो, 2 दाने डाल लें आप उसमें। ज्यादा नहीं है कि आपको 1 पाव डालनी है कलौंजी। अच्छा, तो कलौंजी से इसका क्योर भी हो सकता है अगर आप ज्यादा अरसे तक? जो क्योर है ना, इसका जो नेट पे रिसर्च है ना, वो कहती है तेजपात, बे लीव्स जो होती है, और दालचीनी। ये आपकी हर्बलिस्ट भी बताएंगी आपको। बिल्कुल, अभी उनसे पूछेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर फाखरा, आपने अपनी जिंदगी में लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाई जब आपको पता चला कि ये जब मैंने अपने 10 इयर्स गुजारे थे, जब मैंने अपनी पढ़ रही थी, मैं उस वक्त मैं बड़ी मोटी थी, ओबेसिटी।
ओबेसिटी हुई और डायबिटीज हो गई बिकॉज मैं हेरिडेटरी, मेरे खानदानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ठीक है आयशा। सबसे बड़ी चीज जो प्रेग्नेंट वुमेन की होती है, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम MCPS। सबसे बड़ी चीज जो आयशा होती है वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। पता भी नहीं होता कि डायबिटीज हुई है और एबनॉर्मलिटी बेबी की हो जाती है। तो इसलिए औरतों को सबसे पहली नजर प्रेगनेंसी से पहले जो अर्ली मैरिज में रखनी है वो अपनी शुगर लेवल, ठीक है, सबसे पहले चेक करवाना चाहिए ना हो। ठीक है। और आयशा जो एक दफा प्रेग्नेंट लेडी को हो जाती है तो एहतियात 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 बस वही सही रख सकती है। अगर कोई ये समझे कि मुझे हो गई और अब मुझे नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा वो बीटा सेल्स हो गए खराब तो हो गए, अगेन होगी अगर मोटी रहेगी तो, अगेन होगी अगर बैठी रहेगी तो, काम नहीं करेगी तो, और अपने आप को चुस्त रखेगी, काम रखेगी। एज यूजुअल आजकल की लड़कियां काम तो करना चाहती ही नहीं है ना, मासियों पे ही घर रहता है ना सब कुछ, काम तो होता ही नहीं है। तो काम नहीं होगा तो शुगर तो बढ़ेगी। ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ मैं? नहीं डॉक्टर फाकरा, आपने बड़ी ही वैल्यूबल हमें चीजें बताई हैं। मेनली कॉल करने का मकसद उन ओल्ड एज वालों को बताना था। भाई सूजी खाओ, भाई जौ खाओ, कम से कम खाओ, ज्यादा मत खाओ। कम खाने में बुराई नहीं है, ज्यादा खाने में बुराई है। कम खाओगे इंसुलिन भी कम रहेगी। इतना खाओ कि चल सको, इतना ना खाओगे बेहोश हो जाओ। ओके, थैंक यू डॉक्टर फाकरा। ओके, बहुत अच्छी आपने बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे लोग हैं कि वो देख रहे हैं। और एक सवाल उन्होंने एक साहब का, इससे पहले अकबर साहब एक ओल्ड एज होम से फ़ोन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास 20-25 जो ख़वातीन वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बड़ी उम्र की, उनमें से 10-15 को डायबिटीज़ है। अब वो क्या करें, क्योंकि हम अफोर्ड इतने नहीं कर सकते कि रोज़ दिन रात इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाएं। तो उसका कोई अल्टरनेटिव इलाज बताइए कि वो क्या खा सकते हैं। तो डॉक्टर सुनील से भी हमने पूछा था कि क्या इंसुलिन के अलावा क्या किया जा सकता है। जहाँ तक हर्ब्स में है, देखें होता ये है कि अगर आप कोई हर्बल रेमेडी ले रहे हैं, आप अपने इंसुलिन के डोज खुद ना कम करें। आपको डॉक्टर बता सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आप जब चेकअप पे जाएंगे, ये नहीं कि आपने सोचा मैं आपने कोई भी हर्बल रेमेडी स्टार्ट की और ये आपने स्विच कर लिया, ये बहुत गलत तरीका है, जानलेवा तरीका, जानलेवा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर्ब्स में ऐसा होता है कि आपने हर्ब्स लिया, हम बताते हैं उसकी कोई मकदार वो सेट नहीं करते कि आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है। उन्होंने उठाया, एक बड़ा चम्मच ले लिया, जब दिल चाहा लिया, जब दिल चाहा नहीं लिया। ये भी बहुत गलत तरीका है। आप खुद से स्विच ना करें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को बिल्कुल आप साथ रखें, लेकिन डॉक्टर की विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। वो डॉक्टर आपको बता सकता है कि अब आपको इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि टाइप 1 टाइप 2 में बदल जाएगी, ये नहीं होता। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? हाँ डॉक्टर सुनील, टाइप 1 या 2 या 3? टाइप 1 वैसे खतरनाक इस हवाले से है कि क्योंकि इंसुलिन तो बिल्कुल नहीं बनती है उन लोगों। तो सबसे खतरनाक टाइप 1? जी बिल्कुल, जाहिर है अगर इंसुलिन बाहर से बिल्कुल ना मिली तो ऐसे लोग ज़्यादातर जो कि एक डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, जिसमें शुगर जब बढ़ जाती है तो हमारे अंदर एसिड्स बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमें फ्यूल तो चाहिए, वो फ्यूल हमें फिर फैट से बनता है। जब फैट से बनता है तो फिर एसिड्स हमारे खून में जो है ना बनना शुरू हो जाते हैं, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादातर फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। क्या अलामात होती हैं तेज़ाबियत बढ़ने की? अलामात यही होती हैं कि अगर वो इंसुलिन किसी तरीके से कम कर रहे हैं, ख्याल नहीं रख रहे हैं, शुगर्स बढ़ती जा रही है, या तो बिल्कुल बंद कर रहे हैं, कुछ दिन भी अगर छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से शुगर जैसे बढ़ती है तो पेशाब की बहुत ज़्यादा ज़्यादती शुरू हो जाती है, उसकी वजह से प्यास ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी हो जाती है, डिहाइड्रेशन अच्छी खासी हो जाती है। जब एक मखसूस मिकदार तक एसिड्स बढ़ते जाते हैं तो फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। सांस फूलती है। अच्छा, और क्या फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं? ज़्यादातर देखें, ये जो चीज़ जिसकी मैं डीके के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, ये ज़्यादातर उस वजह से होता है हमारे यहाँ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। इन्फेक्शंस होने की वजह से लोगों की भूख कम हो जाती है, खाना कम हो जाता है। वो यही समझते हैं कि जी अब खाना तो हमारा बहुत कम हो गया है, खाना हम इतना खा नहीं रहे हैं, लिहाजा वो इंसुलिन अपनी बंद कर देते हैं।
कि जी अब खाना नहीं ले रहे हैं तो हम इंसुलिन भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बरक्स इसके ऐसा होता है कि जब इन्फेक्शन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस लेवल हमारे जिस्म में बढ़ जाता है। ठीक है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे अंदर इंसुलिन पहले ही काम नहीं करना छोड़ देती है, इतना अच्छा काम नहीं करती है। अच्छा डॉक्टर सुनील, ब्रेक पे हमें जाना है, लेकिन यहीं से हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे कि जी कौन सी टाइप ये मैं भी जानना चाहती हूँ सबसे ख़तरनाक है, और फिर हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में। तो ब्रेक लीजिए और वापस आइए। ये वक्त है मेरा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। क्या आप इस मुहावरे को मुकम्मल कर सकते हैं? अल्लाह शक्करखोरे को क्या देता है? सब्र, शक्कर या गुड़? अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। जी वेलकम बैक नाजरीन। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं, और डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ के बारे में जो बहुत कॉमन है। और सिर्फ एक ज़माना होता था जब हम सुनने में आता था कि एक बड़ी एज में जाके लोगों को ये बीमारी हो रही है, लेकिन अब बहुत जवान लोगों को, बड़ी यंग एज के टीनेजर्स को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, और 20s 30s के जो हैं लोग, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उसकी क्या वजह है डॉक्टर सुनील कि इतनी यंग एज में क्यों हो रही है डायबिटीज़? बिल्कुल यही कहा जाता था। अगर मैं अपनी लाइफ में ही पीछे जाऊं, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, ये 90s की बात है, तो हमारे बुक्स में भी यही पढ़ाया जाता था कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो जेनेटिकली होती है, हाँ। जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हाँ। बहुत ज़्यादा कॉमन है, 90% वही होती है। वो ज़्यादातर 40s के बाद होती है, हाँ। ठीक है। लेकिन चूंकि लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है, वही डिजीज़ आजकल हम 12 साल के बच्चों में आम तौर पर देख रहे हैं। 12 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमनली आती जा रही है। क्या ये क्या है? उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से? वजह यही है आजकल ये चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ास, जंक फूड इतना ज़्यादा। हाल ही में मैंने एक पेशेंट देखा था, एक बाप अपने बेटे को लेकर, ही वाज हार्डली 11 years old, ही वाज वेइंग अराउंड 70-80 kg। ओफ, 11 साल का बच्चा जो था, रोजाना उसकी 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स होती थी। फ़ोन उठाया जी पिज़्ज़ा मंगवा लिया, फ़ोन उठाया जी बर्गर मंगवा लिया। घर पर डिलीवरी आराम से हो जाती हैं, बच्चे मंगवा लेते हैं। और ये नाज़रीन, ये हर घर में हमें नज़र आता है। प्लीज़ हम तो हमेशा यही कहते हैं, इसको कम करें, घर के खाने खाएं, फ्रूट सब्जियां खाएं। ये जंक फूड जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, लोग समझते हैं कि नहीं बच्चे हैं, अभी इनके दिन है ये खाने दो। देखिए, जो भी चीज़ एक्सेस हो, इवन कभी कभी अगर प्यार की बात करें तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बैलेंस पे बनाई हुई है, तो जाहिर है अगर इस चीज़ को भी हम बैलेंस कर देंगे कि जी बच्चे हैं, ठीक है, खाते रहें, कोई बात नहीं है। हेल्दी उन लोगों को शायद जितना ज़्यादा मोटा होता है उतना हेल्दी लगता है, ऐसा नहीं होता। मोटे बच्चे क्यूट लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, छोटे बच्चों में आजकल तो देखें, छोटे बच्चों में इतनी फीडिंग बचपन से ही, जब वो क्रॉल करते हैं, इतनी ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग्स शुरू की जाती हैं। माजी में हम जाएं तो घर की बनी हुई चीज़ें देते थे, वो बहुत हाइजीनिक होती थी, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता था कि जी खुद से बनाई हैं, न्यूट्रिशियस होती तो बड़ी बात है। आजकल की बाहर की चीज़ें आपको कुछ पता नहीं है कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट में बनाई जा रही हैं, नहीं है, हाइजीनिक है, नहीं है, बिल्कुल। तो बस वो सिर्फ इसी वजह से खिलाते जाते हैं कि जी हमें बच्चा हेल्दी चाहिए, बहुत मोटा होना चाहिए। अच्छा, एक कॉल लेते हैं, उज़मा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उज़मा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे डॉक्टर साहब से 1-2 क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ जी, पूछिए। एक तो मैं डायबिटिक हूँ फॉर द लास्ट 10 years, और अब मेरी मैक्सिमम डोज जो है टैबलेट फॉर्म में है, और अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इंसुलिन पे आप मुझे शिफ्ट करेंगे। तो एक तो मैंने उनसे ये पूछना है कि मैंने सुना है कि कोई इनहेलर्स मार्केट में आ रहे हैं जो इंस्टेड ऑफ इंजेक्शंस आप वो इनहेलर से अपनी मॉनिटर करते हैं,
और दूसरी चीज जो उनसे मैंने पूछी थी, मेरा बेटा है, ही इज 20 years old, और उसकी मैंने अभी HbA1c चेक कराया था तो वो 6.2 आया है। तो ये मुझे पूछना है कि ये क्या उसको डायबिटीज की तरफ जा रहा है या उसको कंट्रोल अभी इस स्टेज पे किया जा सकता है? ठीक है, तो ये मेरे 2 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू उस्मा, थैंक यू। अभी बात करते हैं। कितना बताया 6 से ऊपर तो जा रहा है ना। 6.2। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं बताऊंगा, जैसे इन्होंने पूछा कि जी मैं टेबलेट्स ले रही हूँ, डॉक्टर ने उनको इंसुलिन के लिए कहा है। डायबिटीज़ टाइप 2 स्पेशली प्रोग्रेस करती रहती है वक्त के साथ। जब हमें पता चलता है कि अब डायबिटीज़ शुरू हो गई है, बाय द टाइम हमारी तकरीबन 40% इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है। 40% नहीं होती, 60% पे हम तब पता चलता है। उसके बाद क्योंकि ये प्रोग्रेस करती है, बीटा सेल्स कम होते जाते हैं, इंसुलिन कम होती जाती है। अब ओरल मेडिसिन की जहाँ तक बात करें, बजाते खुद कोई भी ऐसी ओरल मेडिसिन नहीं है जो कि शुगर को कम करती है। अच्छा। ये भी अंदर जाके हमारे अंदर इंसुलिन बनाने में हेल्प करती हैं, इंसुलिन रिलीज करने में हेल्प करती हैं, या तो इंसुलिन की एफिकेसी बढ़ाती हैं। अच्छा। तो इसी वजह से शुगर उन लोगों की कम होती है। ठीक है। अब जैसे ये बीमारी वक्त के साथ बढ़ती है, 40% डिफेक्ट के साथ वो 50% पे आएंगे, 80% पे आएंगे, तो नेचुरली ज़ाहिर इंसुलिन कम होती जाएगी, दवाइयों की तादाद बढ़ती जाएगी। फिर ये गोलियों की एक लिमिट होती है, हम उस डोज से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अगर ये लिमिटेड डोज ले रही हैं, मैक्सिमम डोज ले रही हैं, तो डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि इनको इंसुलिन पे आ जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर ये जितना डिले करेंगी, जितनी शुगर्स इनकी ख़राब रहेगी, उनकी कॉम्प्लिकेशंस रिस्क बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो जब ये इंसुलिन शुरू करेंगी तो क्या क्योर भी हो सकता है इवेंचुअली, या नहीं पूरी ज़िंदगी लेना होगा? देखिए, ये क्योरेबल डिजीज़ तो है नहीं। इंसुलिन की हमें ज़्यादातर 2 टाइम्स पे ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये है कि किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर शुगर्स बहुत हद तक बढ़ गई है तो ये गोलियां इतना अच्छा काम नहीं करती हैं। तो फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। अच्छा, तो फिर उस वापस दौरान गोलियों पे आ दौरान शुगर्स जब बेहतर हो जाती है तो हम गोलियों पे स्विच कर सकते हैं, जैसे अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से या सर्जरी की वजह से। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे 80-90% बीटा सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हमारे अंदर इतनी इंसुलिन बन ही नहीं रही है, तो मजबूरन फिर उन लोगों को हमेशा के लिए इंसुलिन पे आना पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया कि हमारे अंदर और कोई ज़रिया नहीं है कि हम इस शुगर को कम कर सकें। दूसरा, इन्होंने ये पूछा कि जी कोई इनहेलर इंसुलिन आ रही है। इनहेलर इंसुलिन एक्जुबराइड के नाम से मार्केट हुई थी। अच्छा। लेकिन वो चली नहीं, FDA ने भी अप्रूव किया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इश्यूज सेफ नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। सेफ्टी की वजह से वो बिल्कुल विथड्रॉ हो गई। जब अपने बेटे का पूछा उन्होंने, देखिए बेटे की अगर 6+ उनकी HbA1c आ गई है तो ये प्री डायबिटिक में तो आ गए हैं बिल्कुल। 5.7 से 6.4 की रेंज में हम कहते हैं कि जी हाँ ये बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं। उसकी तरफ जा रहे हैं। एक सिर्फ HbA1c पे हम 100% नहीं कह सकते हैं। अच्छा। या तो ये है कि ये दोबारा भी टेस्ट करवा लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि फास्टिंग शुगर चेक कर लें उनकी क्या आती है, या रैंडम शुगर चेक कर लें कि वो क्या आती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ भी है, इनकी अम्मी को डायबिटीज़ है, 20s में अगर HbA1c ये वाकई इस तरीके से आई है तो डेफिनेटली आने वाले 5-8 साल में इनको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा इम्कान है अगर उन्होंने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया। अच्छा, तो क्या जल्दी अब फौरी उनको क्या अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहिए डॉक्टर बिल्किस? देखिए, मैंने अभी बात की थी कि टॉप 10 हर्ब्स हैं जो बीटा सेल्स बनाने में, रीजनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो गुड़ मार बूटी है। गुड़ मार बूटी, अच्छा। जैसे उसके नाम से ये गुड़ मार बूटी रखा है इसलिए। शुगर को कम करती है। ये आपने करना ये है कि ये आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे पत्तों की शक्ल में। अच्छा। आप 2 से 3 पत्ते लेके उसको क्रश करके रात को आप पानी में भिगो दे, सुबह निहार मुँह आप इसका पानी पी लें। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है। उसके अलावा मेथी दाना है, एलोवेरा है, अच्छा। मिल्क क्रिस्टल, ऊंट कटारा है, बेसल, तुलसी है। ये सारी चीज़ें आपके बीटा सेल्स को रीजनरेट करने में, मैं नहीं कह रही, ये रिसर्चेस कह रही हैं, ये हेल्प करती हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में मौजूद हैं।
ठीक है, तो इनको रेगुलरली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। रेगुलरली आप अच्छा जो इंसुलिन ले रहे हैं और उनके यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी ले सकते हैं। फिर इसका मैं फिर एक रेमेडी बता देती हूँ कि आपने लेना है मेथी दाना, ऊंट कटारा, बेसल यानी तुलसी के जो पत्ते हैं आप मार्केट से ना लें, फ्रेश लेकर उसको या तो फ्रेश लेके दो आप उसमें, जब आप ये रेमेडी बनाएं उस वक्त आप 2 चबा लें, या तो आप घर के ही सुखाकर पाउडर बना के अपना रख लें। भाई बेसल उगाना तो बहुत इजी है, लोगों को नहीं ये पता होता, अपने घर में उगा सकते हैं या बाजार से अवेलेबल होता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, बिटर बेसल यानी नियाज़बो, हर जगह आसानी से आपको मतलब कि पौधा भी बहुत। अच्छा, ब्रेक पे जाना है, जल्दी से बता दें। अच्छा, उन्होंने ये सारी चीजें हमने ली। कांसनी भी है कि आप इसमें कांसनी भी मिला लें, ऊंट कटारा मिला लें, ठीक है, आप मेथी दाना मिला लें, दालचीनी आप इसमें मिला लें, सबको हम वजन एक मिकदार में मिलाकर आप इसको पाउडर बनाकर रख लें। उसमें से ½ टीस्पून से आप शुरू करें, ½ टीस्पून आधे कप गर्म पानी में डाल के रात को आप रख दें, ढक के सुबह निहार मुंह आप थोड़ा सा हल्का सा और गर्म करके वो पी लें। ठीक है जी, ये तो एक रेमेडी तो बता दी है, बल्कि 2 बता दी हैं डॉक्टर बिल्किस ने। अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद और आपको जड़ी बूटियों के जो हैं वो क्योर्स बताएंगे और एक हकीम के पास भी लेके जाएंगे लाहौर में। तो ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद ये वक्त है मेरा। क्या आप इस मुहावरे को मुकम्मल कर सकते हैं? अल्लाह शक्करखोरे को क्या देता है? सब्र, शक्कर या गुड़? अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर।